राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए बीआरओ से रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तलब कर लिया है। मैंने अगस्त 2022 में दायर किया था, उसमें उनको एज अभियुक्त तलब किया गया है 24 फरवरी को हाजिर होने के लिए। तो ये सूचना तो चूंकि न्यायालय में जब आदेश हुआ तो मीडिया में आ चुका था। उसके बाद कई मीडिया कर्मियों की तरफ से मुझसे बात करी जाती रही। फिर किसी एक पत्रकार ने ही मुझे ये एक वो दिया, एडवाइस दी कि क्यों ना आप प्रेस क्लब में आ जाइए और एक साथ अपनी बात रख दीजिए, आप वही बात बार बार क्यों रिपीट करेंगे। और जो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे थे वो यही थे कि ये केस क्या है, आपका केस करने का मंतव्य क्या है। और दूसरी बात पूछी जा रही थी कि आप क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर ये था कि केस की पैरवी के दौरान आपके क्या अनुभव रहे। तो मुख्य तौर से यही प्रश्न मुझसे किए जा रहे थे और चूंकि अलग अलग सभी को ना बताना पड़े, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आप लोगों के सामने मैं आ जाऊं और सभी से मेरी बातचीत हो जाए। तो मैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि ये केस क्या है। केस ये है कि 9 दिसंबर 2020 को एक सेकेंड, वो डेट का वो ना हो, हाँ 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के एक बार रख लो 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चाइनीज सैनिकों और हमारे भारतीय सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। तो उसमें हमारे सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को खदेड़ दिया। और चूंकि ये घटना, वैसे तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग सीमा पर तैनात रहते थे तो हम अक्सर होती हैं और हमारे सैनिक हमेशा बहादुरी से चाइनीज सैनिकों को खदेड़ते रहे हैं। परंतु ये घटना जब मीडिया में आ गई थी, कुछ प्रश्न भी उठने लगे, तो 12 तारीख को भारतीय सेना ने अपना आधिकारिक बयान जारी करके पूरे देश को ये सूचना दे दी कि एक मामूली झड़प हुई थी जिसमें कि हमारे सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को खदेड़ दिया है। फिर उसके बाद में उस समय संसद चल रही थी। 13 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में भी बयान दे दिया। फिर उसके बाद में मतलब कहाँ से राहुल गांधी साहब को ये सूचना मिल गई कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। और उन्होंने 16 दिसंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात बहुत ही हंसते हुए और मतलब मेज थपथपाते हुए बोली कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, इस बारे में हमसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो बयान था उनका, वो मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद हुआ। और मेरी जो प्रतिष्ठा है, जो ये था कि हम सेना से रिटायर होके आए हैं और देश के लिए कुछ किया है, उस पर बहुत बड़ी आंच आई। और जैसा कि हमारे जो नेतागण हैं उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, तो शायद उन्हीं में हो या कोई भी रहा हो, ऐसे हमें कटाक्ष समाज में सुनने को मिले कि देखिए भाई ये चाइनीज सैनिकों से पिटे हुए चले आ रहे हैं। तो ये तो मेरी अपनी आत्मा को छलनी कर देने जैसा था। और मैं जानता हूं इसी प्रकार के भाव और इसी प्रकार के कटाक्ष हमारे सर्विंग सैनिकों को भी झेलने पड़ रहे हैं, परंतु हमारी सेना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक उसमें न पड़ के केवल देश की सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर किए रहते हैं। तो ये वजह थी मेरा केस दायर करने का। कोर्ट में क्या कुछ भी किया? कोर्ट में वही चीज जो मुख्य था, क्योंकि केस क्या है वो तो बिल्कुल सभी को पता ही चल जाता है। ऑर्डर देख लीजिएगा जो 2 पेज का है। केस के दौरान जिसको कि मैंने अभी तक किसी से नहीं बोला था, अलावा कि जो सीनियर पुलिस अधिकारी, या एक पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को बाद में लिखा जिसमें कॉपी दी थी माननीय योगी जी को,
तो उसमें मैंने कोर्ट में मेरा कहना है कि भारत देश में एक ऐसी स्थिति चल रही है जिसमें देशद्रोही इकोसिस्टम एक बना हुआ है। एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है और एक सिस्टम है जो देश प्रेमियों का, वो लोग उसमें पिस रहे हैं। अपने जो कोई भी समाज के लिए कोई अच्छा काम, देश के लिए कोई उत्थान का काम, देश के लिए कोई ऐसी योजना जो देश को सशक्त कर रही हो, उन सबको दबाने के लिए एक इकोसिस्टम देश में काम कर रहा है जो उसको हतोत्साहित करता है ऐसा कुछ भी करने वालों। तो जब आप न्यायालय गए तो क्या आपको डराने का धमकाने का कुछ प्रयास हुआ? बिल्कुल, मैं जब न्यायालय जाता था तो ऐसा महसूस होता था कि कुछ लोग आसपास घूमते हैं और कई दफ़े अगल-बगल से लोग ये कहते हुए निकल जाते थे कि ये सब लफड़े में न पड़ोगे और न पछताना होगा। और फिर एक बार डेट आप लोगों को जो ये दिया हुआ है, मैंने लेटर्स दिए हुए हैं, एक बार तो ये तक कहते हुए एक बंदा निकल गया हमारी बगल से कि आप इन सब चक्कर में ना पड़िए, सारे कनेक्शन सारे लोगों के पाकिस्तान तक कनेक्शन है। उसके जस्ट तीसरे दिन मुझे पाकिस्तान से कॉल आई और मैंने उस कॉल को नहीं उठाया और बाद में ब्लॉक कर दिया। वो उसकी जो डीपी लगी हुई है उसकी भी फोटोकॉपी हमने दे रखी है और जो मेरे मोबाइल का जिसमें कॉल आई थी वो